Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about syllogism. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म टॉपिक को। ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। और यहाँ जो मैं पार्ट 1 करवा रही हूँ वो आपके लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। CUET वाले बच्चों के लिए तो ये मतलब ऐसा है कि आप इसको करके आप अपने लेवल के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हम सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को करें, किस अप्रोच के साथ करें ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक रीजनिंग का टॉपिक है और आखिर है क्या, तो हम इसे समझेंगे। सिलोगिज्म जिसे सिलॉग्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं और स्टेटमेंट मे बी ऑफ 1 और 2 लाइन और मोर देन 2 लाइन्स, और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दी गई होती है जिस कंक्लूजन के सही आंसर तक आप वेन डायग्राम की हेल्प से पहुंचते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट दिया गया होगा जिसके बेसिस पे आप वेन डायग्राम बनाओगे। वेन डायग्राम की हेल्प से आप कंक्लूजन तक आओगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले बेसिक वेन डायग्राम को। जैसे यहाँ मैंने 3 स्टेटमेंट लिख रखा है, इनके वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ से समझना स्टार्ट करना है कि हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा होगा ऑल ए आर बी, इसका मतलब हिंदी में होता क्या है कि सभी के सभी ए जो है वो बी है। तो मतलब जितने भी आपको ए दिए गए हैं वो क्या है, बी है। ए जो है वो बी है, मतलब ए का जो सर्कल आएगा वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। इसको एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं और दूसरा हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑल ए आर बी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये दोनों मेथड है, दोनों तरीका है जिसका यूज करके आप ऑल ए आर बी दिखा सकते हो। नेक्स्ट इज सम ए आर बी, मतलब कुछ ए जो है वो बी है। अब कुछ वाले को दिखाने के लिए क्या करना है, ए का सर्कल बनाना है, एक बी का सर्कल बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे कुछ पोर्शन पे। ये जो पोर्शन दिखा रहा है दिस इज फॉर सम, कुछ ए जो है बी है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज बी मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो आपको करना क्या है, ए का सर्कल बनाना है, बी का सर्कल बनाना है, और दोनों ही सर्कल के बीच में लगा देना है क्रॉस, और ये क्या शो कर रहा है, नो ए इज बी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रब करती हूँ और फिर हम करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बस एक सजेशन देना चाहूंगी, और स्पेशली उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम सिलोगिज्म का वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम सिलोगिज्म टॉपिक को करने जा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ जो स्टेटमेंट है ना उसमें जो लिखा है वही आपको फॉलो करना है। आपको अपनी इमेजिनेशन, अपनी थिंकिंग अप्लाई नहीं करनी। अगर आप करोगे तो आप इसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल बैट्स आर स्टिक, सारे के सारे बैट क्या है, स्टिक है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से, सारे के सारे बैट क्या है, स्टिक है। ठीक है, एंड नो स्टिक इज अ बॉल, मतलब स्टिक और बॉल वाले सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम स्टेटमेंट की बेसिस पे। अब आना है कंक्लूजन पे, नो बैट इज अ बॉल, कोई भी बैट बॉल नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई भी बॉल बैट नहीं है, बैट और बॉल वाले सर्कल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, अब बिग नो साइन लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो है आपका सही है कंक्लूजन। सेकंड इज नो स्टिक इज अ बैट, कोई भी स्टिक बैट नहीं है। तो क्या स्टिक और
और बैट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है कॉमन। आपने तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये देखा है कि सारे के सारे बैट जो है वो स्टिक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी स्टिक बैट नहीं है, मतलब ये जो है आपका गलत है। अब ये देखो, आप इसके लिए स्टेटमेंट में मत जाना, अदरवाइज इस वेन डायग्राम को बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपको क्या देखना है कि जब नो वाला केस आएगा तो दोनों सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जब सम वाला केस आएगा तो वो कुछ पार्ट को शेयर कर रहे होंगे, और जब ऑल वाला पार्ट आएगा तो पूरा का पूरा ही उस सर्कल के अंदर होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो अब आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, आपसे ना 4-5 कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन देने के बाद उसके नीचे भी लिखा आएगा आपको क्या कि only conclusion 1 follows, conclusion 2 follows, both of the conclusion follows या none of the conclusion follows। तो यहाँ जो सही आंसर आएगा only conclusion 1 follows। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वाला आपका क्या है, all chains are rope, सारे के सारे चेन क्या है, रोप है। तो चेन वाला सर्कल अंदर आएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका रोप वाला सर्कल। इसको या तो आप ऐसे बना ले या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे, दोनों ही बनाती हूँ मैं। ऑल चेन्स आर रोप, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, चेन और चेन के ऊपर हमने बना दिया रोप का सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट सम लिंक्स आर चेन, कुछ जो लिंक है वो चेन है, मतलब यहाँ बनाना होगा लिंक्स, क्योंकि लिंक्स और चेन में कुछ पार्ट शेयर हो रहा है। और अगर हम यहाँ बनाए तो हम ऐसे बना देंगे लिंक्स को। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब हम किस पे आ जाते हैं, कंक्लूजन पे। सम रोप्स आर लिंक्स, सम का मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन शेयर हो रहा है, तो क्या रोप का कुछ पोर्शन लिंक के साथ शेयर हो रहा है, यहाँ देखो रोप का कुछ पोर्शन लिंक के साथ शेयर हो रहा है। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है ये शेयर तो हो ही रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही। ऑल लिंक्स आर रोप, सारे के सारे लिंक रोप है, तो ऐसा नहीं। कब होता, जब पूरा का पूरा लिंक वाला सर्कल रोप वाले सर्कल के अंदर होता तभी ऑल आता, तो ये गलत हो गया। फिर से इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ 2 स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। इसको एक बार देखो, क्या है, ऑल प्रोफेसर्स आर मेल, सारे के सारे प्रोफेसर्स क्या है, मेल है। प्रोफेसर वाला सर्कल किसके अंदर आएगा, मेल के अंदर। दूसरा ऑल मेल आर स्मार्ट, सारे के सारे मेल क्या है, स्मार्ट है। चलो सारे मेल क्या हो गए, स्मार्ट। सम ठीक है, सम मेल्स आर प्रोफेशनल, कुछ जो मेल्स है वो प्रोफेशनल है, मतलब मेल वाला सर्कल जो है वो प्रोफेशनल को शेयर करेगा, उसका भी कुछ पोर्शन आएगा। अब हमारा बन गया वेन डायग्राम। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट। नो प्रोफेशनल इज स्मार्ट, कोई भी प्रोफेशनल स्मार्ट नहीं है। नो मैंने अभी आपको बताया, नो वाला केस कब आता है, जब कोई भी पार्ट शेयर नहीं हो रहा। क्या प्रोफेशनल और स्मार्ट में कोई पार्ट शेयर नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन देखो शेयर हो रहा है ना, तो ये हो गया गलत। सम प्रोफेशनल आर प्रोफेसर, कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर है, क्या इन दोनों में कुछ भी शेयर हो रहा है, नहीं, तो ये भी गलत है। सम स्मार्ट आर प्रोफेशनल, कुछ स्मार्ट प्रोफेशनल है, तो यस, देखो स्मार्ट और प्रोफेशनल का सर्कल शेयर हो रहा है, तो यस है। सम प्रोफेसर्स आर स्मार्ट, कुछ प्रोफेसर्स जो है स्मार्ट है, तो यस ऑब्वियसली प्रोफेसर जितने भी हैं वो मेल है, और जितने भी मेल है वो सारे स्मार्ट है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि सारे के सारे प्रोफेसर स्मार्ट है, लेकिन हमसे पूछा तो क्या है, सिर्फ सम, तो कुछ तो होगा ही ना, तो ये दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो यहाँ आपने देखा सिलोगिज्म से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो कि ऑल, सम और नो से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईदर और के क्वेश्चंस को करेंगे, और साथ ही जो ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये टॉपिक, ये जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें,
सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।